हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। सर, दिव्यांगों के लिए जो दिव्यांग अधिनियम जो बनाया गया है, हम्म, क्या सारी जगह एक समान लागू क्यों नहीं हो पाता है? आप इस संबंध में दिव्यांगों को जानकारी दीजिए सर। सबसे पहले रमा भाई, अभी जी सर। पूरे समाज को जगना होगा। जगना इसलिए होगा कि आपके लिए सारा कुछ है, सभी कुछ बना हुआ है और आपका पैसा का घोटाला हो रहा है। मैं जो भी बात बोलता हूँ सर्कुलर पे बोलता हूँ। 635 करोड़ रुपया सिर्फ केंद्र सरकार को इसलिए दिया जाता है कि ये जो दिव्यांग अधिनियम है, ठीक है, इसको सही तरीके से साल भर आप इसको कार्यान्वित कीजिए, हर कार्यालय में पहुंचाइए और हर कार्यालय तक इस योजना कोई भी दिव्यांग छूटा न रह जाए। तो आप ये पूछिए सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से और प्रमुख दिव्यांगजन कोड दिल्ली सीसीपीटी से कि ये 635 करोड़ रुपया जो अकेले एक साल में कार्यान्वित खाली दिव्यांग के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए जो आता है, वो पैसा कहाँ खर्च होता है। आज आप ग्रामीण स्तर पर जाएंगे, क्षेत्रीय स्तर पर जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, तो योजना की जानकारी ही न होने का रोना रोता है। तो आखिर ये 635 करोड़ रुपया कहाँ खर्च होता है। जो ये आंकड़ा लिखित है और वर्णित है, जो 2022 से 2023 तक में कार्यान्वित करने में, खाली अधिनियम को कार्यान्वित करने में खर्च होना है। पहले ये राशि था 635 करोड़, ठीक है। अब ये 636 करोड़ हो गया। 1 करोड़ रुपया इस साल बढ़ाया गया, लेकिन पैसा बढ़ रहा है, उस मद में पैसे आ रहे हैं। करोड़ रुपया ऐसे बढ़ रहा है जैसे 100 रुपया बढ़ रहा है, लेकिन जितना योजना मिलता था उससे भी कम मिल रहा है। तो ये तो आप केंद्र सरकार से पूछे ना। जो सरकार इतना निरपेक्ष होने का बात करता है, मोदी सरकार, और जो सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय इतना निरपेक्षता का बात करता है कि हम इतना निरपेक्ष है, तो ये दिव्यांग अधिनियम को लागू करने के लिए इतना भारी मात्रा में पैसा देने की आवश्यकता क्या पड़ गई, और मिलता है तो कहाँ खर्च होता है, ये सभी दिव्यांग पूछे। लेकिन सर, इसमें एक सवाल और उत्पन्न होता है। इतने सारे राशि आते हैं, लेकिन दिव्यांगों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये अवरोध कहाँ से उत्पन्न होता है और इस अवरोध का समाधान क्या है? इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमें एक चीज बताते हैं, जब भी आदमी बात करे ना, अगर समाज को आगे बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है ना, तो एकदम जेन्युइन बात करे। मतलब जी सर। वो बात जो समाज को झकझोर दे और सोचने के लिए विवश कर दे। भले हम ऑडियो बनाते हैं ना समाज को जागृत करने के लिए, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते, ये लिखित है। 2022 से 23 में ये बजट आया है। आप पूछिए कि ये बजट कहाँ खर्च हुआ। और दूसरा चीज कि आपने अवरोध का बात किया, अभी किया ना अवरोध का बात, जी तो सर। हम ये बता देते हैं कि 2011 में भी हमको क्या कहा जाता था, हमारे समाज को कहा जाता था कि कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 2.2% है, कहा जाता था जी कि सर। भारत के कुल आबादी का 2.2% है। जी अब बिल्कुल। ये एक पूरे समाज को इस बारे में सोचना होगा कि 2011 में कहा जाता था कि 2.2% है, और अभी कुल आबादी का कितना प्रतिशत कहा जाता है। कुल आबादी का अभी भी टू पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। उस समय 2.2% था 2011 में आबादी।
अभी क्या कहा जाता है 2022 में कि 2% है कुल आबादी का। तो ये बता दीजिए कि कोई भी समाज समय के साथ बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है सर। तो बढ़ता है, तो यह आंकड़ा बढ़ने के सिवाय घट कैसे रहा है? तो यही है पतन का कारण। विकासशील देश कहता है कि हमारे पास भारत में 14 से 15 करोड़ की जनसंख्या है। लेकिन मैं एक बात और इसमें पूछना चाहूंगा, हम्म इतने राशि बहते हैं, हम्म ठीक है, हम्म आबादी बढ़ रहे हैं, हम्म लेकिन दिव्यांगों का आबादी घट रहा है। लेकिन इसमें दिव्यांगों के लिए पेंशन के लिए देखा जाए तो दिव्यांगों का पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है। तो बढ़ोतरी के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, जो दिव्यांगों का बढ़ोतरी किस तरह से लाभ मिलेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इस संबंध पेंशन में आप क्या कहना चाहेंगे? पेंशन जो आता है, ठीक है, जी पेंशन जो आता है वो अकेले राज्य सरकार और नहीं देता है। आधा पैसा राज्य सरकार और आधा पैसा केंद्र सरकार। गौर से सुनिएगा बात को। जी सर। आधा पैसा कौन देता है? राज्य केंद्र सरकार सरकार। देता है, और आधा पैसा केंद्र सरकार देता है। अब पेंशन की राशि जितना आ रही थी, ठीक है, उसमें इस साल पेंशन के राशि में 30 करोड़ का बढ़ोतरी किया गया है। कहा गया है कि समय के अनुसार इस समाज में बढ़ोतरी हुआ हो, चाहे वृद्ध है, वृद्धा है, दिव्यांग है। जहां पर पैसा खींचना है आपको, जहां पर पैसा खींचना है आपको, तो वहां पर आप क्या बता रहे हैं कि समाज में बढ़ोतरी हुआ है, समाज में बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए राशि में बढ़ोतरी किया जाए। और जी 30 करोड़ रुपया आप इस फंड में बढ़ा लिए इस साल। लेकिन क्या बिहार, क्या आसाम और अन्य राज्य, वहां पर पेंशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? अब जब दोनों एक समान पैसा देता है तो कहीं मिल रहा है 3,000, तो कहीं मिल रहा है 2100 रुपया, और कहीं मिल रहा है 1,000, तो कहीं मिल रहा है 200, और कहीं मिल रहा है 400। यह असमानता क्यों? और पैसा बढ़ाने के लिए अब जब केंद्र सरकार ने ये 30 करोड़ रुपया दिया है, तो ये तो सब राज्य के लिए दिया होगा, तो राज्यों में क्यों नहीं बढ़ा? वो पैसा कहाँ खर्च हो गया? ये ठीक है, ये बात तो आप बोल दिए। अब इस बात में एक सवाल और खड़ा होता है आप सर। बताइए ना। जो सवाल खड़ा होता है बेधोक पूछिए हाँ, आप। ये सारे दिव्यांगों के साथ हो रहा है, पूरे भारत के ओर से हम कहना चाहेंगे हाँ। कि जो भी दिव्यांग का जो राशि केंद्र सरकार देती है, हम्म वो तो एक निश्चित अनुपात में मिलता होगा राज्य सरकार को। हम्म तो क्या बिहार सरकार को मात्र 200 रुपया केंद्र सरकार देती है? इस संबंध में आप क्या बताना अभी आप चाहेंगे? बोले ना जी कि इसमें सरकार को अपना नीति और नियत स्पष्ट करना चाहिए। आप एक चीज किए, भाजपा के शासनकाल में, आज भले ही पार्टी दर पार्टी दिव्यांगों को बांट दे, सरकार में बढ़ोतरी या घटोतरी हो जाए, आप इस पार्टी में रहें चाहे उस पार्टी में रहें, उससे जनता को क्या फायदा है या किसी समाज को क्या फायदा है, इसका ध्यान हम आकर्षित करवाना चाहते हैं आपको। कुछ दिन पहले आपने, जब भाजपा की सरकार में आप गठजोड़ में थे, तो उस समय आपने वृद्ध जनों को, चाहे वो कोई जाति वर्ग विशेष के व्यक्ति हो, तो आप यह कहते आ रहे हैं कि ये व्यक्ति को हमने ये पैसा दिया, पेंशन चालू किया, चाहे वो कोई जाति वर्ग का व्यक्ति हो, वो बुजुर्ग है तो पैसा दिया। तो हमारा सरकार से इतना ही पूछना है, उस समय तो भाजपा की सरकार थी, अभी आप महागठबंधन के साथ है, तो हम सभी सरकार और सभी पार्टियों से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपने वो पेंशन अलॉट किया बुजुर्ग को, तो उसके लिए ट्रेजरी में पैसा पास हुआ होगा। हाँ, जी बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। योजना बनता है तो ट्रेजरी में पैसा पास होता है ना। आपने वोट बैंक के लिए
तो सभी वर्ग को दे दिया। जी लेकिन ये बताइए कि जो पैसा दिया वो दिव्यांगों का पैसा था या बुजुर्गों के लिए अलग से आपने अलॉटमेंट तैयार किया था? जो पैसा में आपको दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाना था, उस पैसे को आपने वोट बैंक के लिए बुजुर्ग, सभी प्रकार के बुजुर्ग को दे दिया। इसमें कोई भी हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए ट्रेजरी तो अलग से बनना चाहिए। जी आखिरकार इसी ट्रेजरी से पैसा निकाल के उनको दे दिया, लेकिन ये दिव्य समाज आज गरीबी रेखा से नीचे 400 न्यूनतम 400 जो राशि है वो न्यूनतम राशि है। तो जी सर। या तो महागठबंधन की सरकार रहे तब, या फिर ये भाजपा की सरकार रहे तब एक समाज को, एक वर्ग को कितना लाभ मिला, वहां के वोट बैंकों को कितना लाभ मिला, ये सोचने की बात। सर इसमें एक बात और हम पूछना चाहेंगे, हमें इतने बड़े राशि मिलता है, इसके बावजूद भी बहुत सारे दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल के लिए ऑफिस टू ऑफिस भटकना पड़ रहा है। एक इसके और बाद भी सुन लीजिए मेरे बातों को, बहुत सारे दिव्यांगों को ऑफिस टू ऑफिस, कभी ये ऑफिस जाइए कभी वो ऑफिस जाइए, दिव्यांग को एक छोटा सा ट्राईसाइकिल के लिए अधिकारियों बहुत परेशान करते हैं और ट्राईसाइकिल उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन आपको बताते हैं कि बैटरी चालित साइकिल आ गया, ठीक है, वो तो बहुत काफी कॉस्टली होता है, लेकिन ट्राईसाइकिल भी देने में अधिकारी सक्षम बोलते हैं कि हम नहीं हैं। इसमें भी बोला जाता है क्या कि हमारे अधिकार में नहीं है तो उसके अधिकार में है, तो केंद्र कहता है कि बिहार सरकार को हम दे दिए। तो इस समस्या को निदान करने के लिए दिव्यांग क्या केंद्र में जाएगा, गांव से होकर बिहार में नहीं, या जिला में नहीं तो राज्य में नहीं, तो केंद्र में जाना पड़ेगा एक ट्राईसाइकिल के लिए। इस संबंध में दिव्यांगों को किस प्रकार लाभ मिलेगा, जो आप बताइए। हाँ, हम उस पर आ गए, हम बता रहे हैं ये, क्योंकि आपको पता है कि मैं अंदर का आदमी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सचिव हूँ और कई पोस्टों पे रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही मानव धर्म हमारा, ठीक है। अब इसमें आपको एक आंकड़ा बताना चाहेंगे, चौंकाने वाला आंकड़ा। ट्राईसाइकिल का जो बात की है, तो ट्राईसाइकिल के बात में कई बातें उभर के आती है, तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारे शब्द है, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए संक्षिप्त रूप में आपको भ्रष्टाचार से अवगत करा रहे हैं। 2022 का ये सर्वे, मैं नहीं, केंद्र सरकार का ये सर्वे कहता है, ऑडिट रिपोर्ट कहता है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी अस्थि से दिव्यांग जो है, तो उस लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कितने प्रतिशत को हमने ट्राईसाइकिल प्रदान किया है। तो इसमें आंकड़ा आता है 23.8%। अब ये बता दीजिए, जो समाज 100% है और 2022 में आपने 23.8%, और उसके बाद दृष्टिबाधित दिव्यांगों को जो आपने दिया है, मतलब वाहन प्रदान किया है, वो 31.5%। श्रम जो कान से बड़े हैं, डिप एंड ड्रम है, उनको 19.1% यानी 19.1% प्रदान किया है। और सरकारी कार्यक्रम के दौरान जो बुनियादी केंद्र है या कोई केंद्र है उस पर आते हैं, तो ये कहा जाता है कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान हमने 5 से 9% ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण प्रदान किए हैं। अब ये सोचने को लिए आप बेबस होइए और इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब जिस दिव्यांग को सहायक यंत्र के सिवाय वो चल नहीं सकता है, अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, सहायक यंत्र उसके शरीर का एक पार्ट है, और आपको फंड इतना आ रहा है कि
इस बार का ट्राईसाइकिल का फंड में 10 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑडिट रिपोर्ट कह रहा है कि 10 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। और लेकिन 10 करोड़ में मैं बताना चाहता हूँ सर कि दिव्यांग को 2% भी सही सलामत से नहीं मिल नहीं, पाता है। ये इन्हीं का बात मान लो। 23.3% लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दृष्टि बाधित 31.5% और श्रम बाधित 19.1% और सरकारी कार्यक्रम में 5% को दिया गया है। इन्हीं का बात मान लो। तो क्या जो फंड है कि आपको जितना दिव्यांग है उससे दुगुना ट्राईसाइकिल आपके पास अवेलेबल है। हर प्रखंड और हर एक जिला में आपने बुनियाद केंद्र बना दिया कि कहीं भी समस्या उत्पन्न हो, अगर हम पर छीटाकशी हो तो बुनियाद केंद्र के नाम पर हम बच जाए। उसके अलावा भी हम बताना चाहेंगे कि हर एक वार्ड पार्षद को, हर एक मुखिया को साल में 2 बार ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर वितरण करना है। चाहे वो डीएम हो तब, चाहे वो पीडीओ हो तब, चाहे वो मुखिया हो तब, तीनों को अलग अलग अपने मत से वितरण करना है। उसके बाद है बुनियादी केंद्र। एक और मिनट सर, एक मिनट उसके सुन लीजिए। हाँ एक मिनट, बुनियादी केंद्र के ले रहे हैं बात, तो बुनियादी केंद्र पे एक मेरा प्रश्न है पर्सनली, ठीक है। गया जिला से मैं बोल रहा हूँ। हम्म बुनियादी केंद्र गया जिला से कितना दूरी पे होना चाहिए डीएम ऑफिस से? ये हमको थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ क्या किया गया है, हम्म। हमारे डीएम अधिकारी जो डीएम ऑफिस होता है वहां से 30 से 35 किलोमीटर एकदम आउट एरिया में बनाया गया। ये उचित है या अनुचित है? तो हम अगर चाहते हैं कि अगर आपका सहयोग मिले तो उस बुनियादी केंद्र को हम चाहते हैं अपने डीएम आवास के आसपास में बुनियादी केंद्र खोला जाए। अरे मेरे भाई, जी। आदमी को कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए। आदमी का काम मनसा अगर साफ होगा ना, भ्रष्टाचार करने वाला नहीं होगा ना, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ के मिट्टी में भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। पूछो कैसे? कैसे? सुगम भारत का नाम सुने हो? जी सर। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि 70% भारत में भवनों को दिव्यांग योग्य बना दिया, ये केंद्र सरकार। और सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय की सचिव ने ये कहा। अब हम पॉइंट पे आते हैं। अगर दिव्यांगों की कोई समस्या है तो या तो दिव्यांगजन कोर्ट में जाएगा, ठीक है, या फिर जिले में है तो डीएम के पास जाएगा। और ये सुगम भारत अभियान प्रत्येक डीएम के हाथ में है, प्रत्येक डीएम के हाथ में है। और उसको कहा जाता है कि जहां आप बैठते हैं, हमारी बातों पे नहीं जाओ, हमारी बात एक भी बातों पे नहीं जाओ, सब लिखित है। जहां आपका कार्यालय है, जहां आप बैठते हैं, उसी के अगल बगल सुगम भारत अभियान को बनाएंगे, बुनियाद केंद्र को बनाएंगे और वहीं पर सरकारी कार्यक्रम करेंगे। अगर सरकारी कार्यक्रम करते हैं और किसी को आने जाने में तकलीफ है तो जितने भी, एक बार में सबको नहीं बुलाएंगे, एक फेज में जितना को आप संभाल सकते हो उसको बुलाएंगे, दूसरे फेज में जितना को संभाल सकते हो उसको बुलाएंगे, तीसरे फेज में जितना को संभाल सकते हैं तो तीसरे फेज में बुलाएंगे। और जितने भी यानी अस्थि विहीन दिव्यांग है, जिसको पैर से तकलीफ है या शरीर से तकलीफ है, तो आप उसका मॉनिटरिंग करेंगे, उतना व्हील चेयर रखेंगे। अगर आपको लगेगा कि उसको आने में तकलीफ है तो तुरंत उसको व्हील चेयर ले जाके और लेके आएंगे और कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे, फिर पुनः उसको जगह पे पहुंचाएंगे। और इसके लिए डीएम को, बीडीओ को और बुनियादी केंद्र को पैसा आता है। और ये पैसा कहाँ चला जाता है? तो सारे आईएएस अधिकारी को मन न जुगायल जोगी कपड़ा, दरिया बना के बन गेल बकरा। ये पब्लिक को बकरा बनाना बंद करे, समाज को बकरा बनाना बंद करे और
सही मायने में काम करना है तो काम करे, और नहीं तो कहे कि बउआ हम भ्रष्टाचारे करेंगे। जी सर, जन